So today we want to deal with the third part of a very important message. तो आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश के तीसरे भाग पे चर्चा करने जा You रहे can check out the parts which I've done. You can go and check it on the Noah ebooks. हैं और इसके जो दूसरे भाग जो हैं जो पहले किए गए तो आप नोआ आपके जो ई बुक सेक्शन में जाके देख सकते हैं। I spoke about evil pursuers. और बताए थे पीछा करने वाली शैतानी शक्तियों के बारे So में। the first thing I taught was who and what are evil तो pursuers. पहले चर्चा ये हुई थी कि दरअसल ये पीछा करने वाली शैतानी शक्तियां क्या हैं और कौन हैं। And then I dealt with the second thing is that the secret behind their pursuit. Why do they pursue people? You know, we see there's such kind of demonic powers pursuing people across generations. और दूसरे इस मुद्दे पर ऐसा प्रचार किया गया बताया गया था कि दरअसल वे क्यों लोगों का पीछा करती हैं और हम देखते हैं ये पीछा करने वाली शैतानी शक्तियां जो है लोगों का यहाँ तक कि पीढ़ी पीढ़ी का भी पीछा करती हैं। You need to go and read that. You need to go and study that. आपको जाकर उसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। Okay, it's available on YouTube also. YouTube पे भी उपलब्ध मिलेगा आपको। And then I dealt with the divine transfer, how we are transferred from one kingdom to another, and how it affects our lives, how it can really be a blessing to you also. फिर उसके बाद दैवीय अदला बदली के बारे में चर्चा की गई थी कि कैसे हमें अंधकार के राज्य से उज्याले के राज्य में लाया गया है और क्या इसके फायदे होते हैं इन सारी बातों पर। I spoke about how that freedom and deliverance is not automatic. It just does not happen, and how to go about it. I spoke to you at length about it. That was the second part. और देखिए जो इस पर चर्चा की गई थी कि छुटकारा और ये आजादी जो होती है ये खुद ब खुद यही ऐसे नहीं मिलता है। And today I want to deal with the third part. और आज चर्चा करने जा रहे हैं तीसरे भाग पे। How to receive freedom from evil pursuers. और कैसे शैतानी शक्तियां जो पीछा करती हैं उसे आप छुटकारा पा सकते So हैं। listen very carefully. तो बहुत ही सावधानी पूर्वक Because सुनिएगा। even as I'm speaking, तो जैसे अभी बोल रहे हैं the anointing of God will be released in your life. परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में मुक्त हो जाएगा। Somebody say, I receive this word. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। Okay, so here we go now. चलिए आगे बढ़ते हैं। How to get freedom from evil pursuers? शैतानी शक्तियां जो पीछा करती हैं उसे आप कैसे आजादी पा सकते हैं? Is there a way? क्या कोई रास्ता है? Let us allow the Holy Spirit to show us today. और चलिए पवित्र आत्मा को इजाजत देंगे हमें दिखाने के लिए। We'll see certain keys, हम कुछ खास कुंजियों को देखते हैं and these keys are in Scripture. और ये कुंजी ये चाबियां जो हैं वचन में मिलती So हैं। don't miss what I'm saying. तो जो अभी आपसे कहने जा रहा हूं चूकेगा नहीं। Go to Genesis 35, चलिए निकाले उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 35वां and अध्याय let's read from verse 2. और आइए पढ़ेंगे उसके दूसरे वचन से। Then Jacob said to his household and to all who were with him, put away the images of strange gods that are among you, and purify yourselves and change into fresh garments. और देखिए वचन में लिखा है तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके साथ थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल डालो। Now this is Jacob speaking. और देखिए ये याकूब बोल रहा था। Now the reason he said this was, और देखिए ये बोलने के पीछे उसका कारण क्या था? his sons had involved themselves in some fight. उसके बेटों ने अपने आप को कुछ झगड़े कुछ लड़ाई के मामलों में शामिल किया था। Cutting a long story short, लंबी कहानी को छोटा करते हुए and the people of that land, और उस जमीन उस इलाके के लोग they were seeking revenge. और वे बदला लेने की भावना में लगे हुए And थे। Jacob and his family were small. याकूब और उसका परिवार छोटा था And these evil powers, और ये शैतानी शक्तियां they were trying to consume Jacob. और वे कोशिश कर रही थी इन पर हावी होकर नाश करने की। And Jacob said something. He said, purify yourself और देखिए याकूब ने यहाँ का अपने अपने को शुद्ध करो and change into fresh garments. और अपने वस्त्रों को बदल डालो। Read the next verse. अगले वचन में पढ़ें। Let us arise and go up to Bethel. और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। The word Bethel is the house of God. और बेतेल नामक ये शब्द का मतलब है परमेश्वर का And भवन। he said, I will make there an altar to God who answered me in the day of my distress and who was with me wherever I went. और आगे उसने कहा वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसने वो मेरे साथ रहा। Read verse 5. पढ़ें 5वें वचन में। And they journeyed, and a terror from God fell on the towns around about them, and they did not pursue the sons of Jacob. देखिए आगे लिखा है 5वें वचन में तब उन्होंने वहां से कूच किया और उनके चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। I've told you in my first part of the message और संदेश के पहले भाग में आपको बताए थे
there are demonic powers that follow people. ऐसी शैतानी शक्तियां होती हैं जो लोगों के पीछे आती हैं। I've seen as a pastor for over 21 years. और पिछले 21 साल से सेवकाई में पासबान के रूप में सेवा करते हुए इन्होंने देखा है। Some people never rise above a certain level. और कुछ लोग जो हैं एक खास स्तर के ऊपर उठ नहीं पाते हैं। And there are people और ऐसे भी लोग होते who हैं just keep on shooting up in the kingdom of God. और बस परमेश्वर के राज्य में चमकते रहते हैं। These are people, those who, just shooting up, they are people who have dealt with these things. और ये वो लोग हैं जिन्होंने इन चीजों से निपटा है। Please understand this. मेहरबानी समझिए इसे। Today, if you understand what I'm dealing with today, अगर आज आप समझ जाएंगे जिन बातों से आज निपट रहे हैं, you will shine for Jesus. आप यीशु के लिए चमकेंगे। And not only shine for Jesus, everything that God has planned for you, everything that God has in a portion for you, it will be yours in Jesus' name. जो कुछ Listen. परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना रखी है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए हिस्सा भाग तैयार करके रखा, वो भी आपका हो जाएगा। I explained to you in the first part, in the second part, that you see, though the Israelites came out of Egypt, और पहले और दूसरे भाग में ये बताया गया था आपको कि हालांकि इजराइली लोग मिस्र से बाहर आए, Pharaoh and his army, they pursued them. हम देखते फिरौन और उनकी सेना उनका पीछा कर रही थी। God had brought them out. देखिए परमेश्वर ने खुद उनको बाहर लाया था, And yet the Pharaoh was pursuing them. और फिर भी फिरौन का पीछा कर रहा था। In the same way, उसी तरीके से we see people receive salvation. हम देखते हैं लोगों को उद्धार पाते हुए They love the Lord. और प्रभु से प्रेम करने लग And जाते हैं, still they are battling with certain complexities, certain issues of immorality, and they just can't seem to rise above it. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रकार के अनैतिक मामलों से, कुछ प्रकार की अशुद्धता से बस वे जूझते रहते हैं और कुछ स्तर से ऊपर वे उठ ही नहीं पाते हैं। I'm not an evangelist, I'm a pastor. और देखिए एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में नहीं, लेकिन एक पासबान के रूप में कह I've रहे हैं। seen people's lives. लोगों की जिंदगियों को इन्होंने देखे हैं। When you're an evangelist, देखिए जब आप कोई सुसमाचार you प्रचार take your करते हैं testimony and you run out somewhere, और आप गवाही को लेकर कहीं और भागते हैं and everything is fine, और सब कुछ ठीक ठाक and होता है people are running after और you. लोग आपके पीछे भागने लगते But हैं, as a pastor, लेकिन एक पासबान के you रूप में have to deal with the same people. You know them. Oh, you have to pray for them. You have to cry for them. You have to blood and sweat. आपको खून पसीना तक बहाना पड़ता है। You see, आप देखते हैं then the question फिर arises, सवाल उठता है, are they not saved? क्या उनका उद्धार नहीं हुआ है? Have they not received salvation? क्या उन्होंने उद्धार ग्रहण नहीं Are किया? they not carrying the life of the Lord? क्या वो परमेश्वर के जीवन को नहीं लिए हुए हैं? Of course they are carrying the life of Jesus. यकीनन उन्होंने यीशु का जीवन अपने They अंदर are लिए हुए हैं। saved people. वे बचे हुए उद्धार पाए लोग हैं। Now watch this. लेकिन गौर करें, Then why are they going through this? तो क्यों वे इस दौर से गुजर You रहे हैं? see, when Lazarus, hey, आप देखते हैं लाजरस को, सुनिए, you see, when Lazarus came out of the grave, आप देखते हैं जब लाजरस कब्र में से बाहर आया the Lord says, Lazarus, come forth. और हम देखते हैं प्रभु ने कहा लाजरस बाहर आओ। I don't know, some of you have been to Israel. और देखिए कुछ लोग इस्राएल गए, Bible scholars say देखिए बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं, that Lazarus's body levitated and came out. और देखिए लाजरस का पूरा शरीर लिपटा हुआ बाहर निकल के आया। And when he came out, जब वो बाहर आया, he was alive. वो जिंदा था। He carried the life, the Zoe life of the Lord. देखते हैं कि वो जीवन परमेश्वर का जो जोए नामक जीवन उसके अंदर था। But Jesus said something to his disciples. लेकिन यीशु ने कुछ खास वहां अपने चेलों से कहा। He said, यीशु ने कहा untie him. उसे खोल दो, Come on now. Untie him. उसे खोल दो। You see, आप देखते हैं there is an area where the person is alive, but then the person needs deliverance. और ऐसा भी क्षेत्र होता है जहां पर हम देखते हैं व्यक्ति तो जिंदा है लेकिन उसे छुटकारे की जरूरत है। Even in the Bible, बाइबल में भी you see, first is salvation. पहला आप देखते हैं उद्धार, Then comes a process of sanctification. फिर उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया आती है। Sanctification begins when you receive Jesus as Lord and Savior, but then the whole life, that process, it begins, it starts. Come on, help me somebody right now. उद्धार शुरू होता है जब आप Sanctification. यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है ये आपकी पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। Today, आज many people don't talk about it. और बहुत सारे इस पे बात नहीं करते। Oh, you believe in the love of the Lord. Hallelujah. ओ तुम प्रभु विश्वास करते, प्रभु प्रेम करते हो, And हालेलुया। whole life they are battling. और पूरी जिंदगी भर वो लड़ते रहते And हैं। then people tell them, relax, the Lord loves you, और right? फिर लोग उसे कहते हैं आराम से, प्रभु आपसे प्यार करता है, Relax. आराम से। And they always butter them up, pacify them. And they're like, when the child is crying, mommy puts the pacifier, and now the guy can't cry now. Jesus loves you. यीशु तुमसे प्यार करता है, He knows what you're going through. वो जानता है तुम किस दौर से गुजर रहे हो। No matter what you're going through, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन से दौर से तुम He जा रहे still हो, loves you. वो फिर भी तुमसे प्यार करता है। Excuse me. माफी चाहते हैं, I know He loves me, मैं जानता हूँ मुझसे प्यार करता but है, I want to come out of this nonsense. लेकिन इस बेतुका चीजों से मुझे बाहर भी तो आना है। I've been where people, believers who are preaching and teaching and singing and dancing and having names, big names, they come and tell me, Pastor, I'm dealing with this issue. Can you help me? This has been pursuing me for 15 years, 20 years.
और ऐसे जगह पे भी पासवान जी रहे हैं जहां पर लोग जो प्रभु के लिए गा रहे थे, नाच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाद में आकर उन्होंने कहा कि पासवान जी ऐसे ऐसे मामलों में से मैं जूझ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसे ऐसे बताते हुए। Hey, some of them are dealing with immorality. और उनमें से कुछ लोग अनैतिक कामों से जूझ रहे हैं, Some of them are dealing with same-sex issues. और कुछ लोग तो हैं एक ही प्रकार की जो लिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। All is well, all सब is कुछ ठीक well. है, सब कुछ ठीक है। Some of them are dealing with poverty और कुछ लोग जो है गरीबी से जूझ रहे हैं, and many other issues. और दूसरे बहुत सारे मामले। Here is hidden something. यहाँ पर कुछ खास छिपा हुआ है। There are pursuers. ऐसे पीछा करने वाली शक्तियां There are होती हैं, demonic powers. ऐसे शैतानी शक्तियां होती हैं। And here is a key over here. और यहाँ पर हम पाते हैं उस कुंजी, उस चाबी Jacob को। says to his sons, याकूब ने अपने बेटों से कहा, purify yourselves. अपने आप को शुद्ध करो, Purify yourselves. अपने अपने को शुद्ध करो। That is speaks of sanctification. Everyone says sanctification. और ये बताती है शुद्धिकरण के बारे में। सब लोग कहें शुद्धिकरण। Many years ago, कई साल पहले as I've started my journey with the Lord, जब प्रभु के साथ अपनी यात्रा को इन्होंने शुरू की है, there was a great prophet of God. परमेश्वर एक महान भविष्यवक्ता हुआ करते थे। He was from South India. वे दक्षिण भारत से थे, You know, he used to wear that white lungi and this, yeah. और वे सफेद Waisty, you call जो it? वस्त्र पहनते थे। And I went in for prayer. और पासवान जी गए उनके पास प्रार्थना And करने, he would speak Tamil, और वे तमिल भाषा में बोलते, and he couldn't speak English, okay? अंग्रेजी नहीं And there was आती, a translator. उनके पास अनुवादक हुआ करता। Sometimes he would preach one message and he would preach another कभी कभी message. ये एक That's संदेश another प्रचार करते, story. वो okay? कोई That's- और संदेश प्रचार कर रहे होते। All right. But that day he was, thank God he was right. लेकिन उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद He से said, सही बता I रहे said, I want to know the will of God. थे। इन्होंने कहा मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूँ, And he looked at me और उन्होंने इनकी ओर देखा, and he said, my son. उन्होंने कहा मेरे बेटे, And God was speaking to me. परमेश्वर मुझसे बोल रहा था। You see, I was battling a lot of issues. I can't share this. और देखिए बहुत सारे मामलों से ये जूझ रहे थे जिनके बारे में बता नहीं As सकते। a young man, I was battling things. There are times you cannot go to anybody और ऐसा भी दौर होता है जब आप किसी के पास नहीं जा सकते, because they'll take it and publish it in the Christian Times. क्योंकि वह सारी बातों को लेकर जो क्रिश्चियन टाइम्स से मसीही टाइम्स अखबार में बस छाप देंगे, And Christians are ready to buy it. Come on, give it. और दूसरे मसीही लोग तैयार है खरीदने, दे दो दे दो दे दो। Nobody wants to help you. कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता, Everybody wants to expose you. हर कोई जो है आपका खुलासा पर्दाफाश करना चाहता है। This one exposed. इसका पर्दाफाश हो गया, Views मिलते हैं ना. And that day he said, और उस दिन उन्होंने कहा, 1 Thessalonians 4:3, put it on your heart, please. पहला थिस्सलुनीके उसका चौथा For अध्याय, this is the will of God. ये है परमेश्वर की इच्छा। I said, what? इन्होंने कहा क्या 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 क्या, This is the will of God. ये है परमेश्वर की इच्छा, Your sanctification. तुम्हारा पवित्रीकरण। I said, hello. What is sanctification? ये पवित्रीकरण क्या है? What is sanctification? ये पवित्रीकरण क्या है? How many of you know the word sanctify वह देखिए शब्द जो है शुद्ध यानी पवित्र किया means जाना, to set apart? इसका मतलब है अलग कर दिया जाना। You're not common. Touch your neighbor and say, you're not common. आप मामूली नहीं अपने पड़ोसी को छूकर You're not common. As a young girl, you are reserved for your partner. As a man, you are reserved for your wife. Somebody say yes. और एक नौजवान लड़की के रूप में आप अपने साथीदार जोड़ीदार के लिए, और एक मर्द के रूप में आप अपने उस जोड़ीदार के लिए ठहराए गए हैं। Sanctified. पवित्र करना। Your eyes are reserved to see the glory of God. आपकी आंखें जैसे परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए ठहराई गई हैं। Set apart. अलग किया जाना, Set apart. अलग किया जाना। Fresh garment speaks about carrying the righteousness of God, not only in the church, but wherever you go. और ताजा वस्त्र जो है ये परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर चलना है, सिर्फ कलीसिया में नहीं, लेकिन जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां When he पर। spoke about that, I was blown away. जब उन्होंने ऐसा कहा तो पूरा उड़ गया एकदम। I said, I've never heard this stuff. इन्होंने कहा मैंने कभी ये चीजों को सुना नहीं। For this is the will of God. ये है परमेश्वर की इच्छा। I went to another meeting after that. उसके बाद और एक And there was a prophet of God called Uncle D.J. Dinakaran. वहां परमेश्वर के दूसरे भविष्यवक्ता जी थे, अंकल डीजे दिनकरन जी थे, And I was there. और वहां थी I was writing notes. उनके कहे हुए सभी संदेश की And टिप्पणियों his को लिखा usual style, he said, this is the will of God. और उनका जो अक्सर जो स्टाइल होता है ये है परमेश्वर की इच्छा। When you hear something twice, जब कोई बात को आप दोबारा दो बार सुनते हैं God is not speaking to you. He's shouting at you तब to परमेश्वर get your आपसे बात नहीं attention. कर रहा, परमेश्वर आप पर चिल्ला रहा है ताकि तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर सके. You see, sanctification is what will set you apart. Come on, help me now. पवित्र किया जाना ही आपको अलग कर देगा। The
things that have been following you from generations, that madness, that depression, that suicidal tendencies, oh, that immorality, that sexual seduction, set apart. वो पीढ़ी पीढ़ी से वो चीज जो आपका पीछा कर रही थी, वो मानसिक वेदना, वो पागलपन, वो देखिए अनैतिक काम, वो व्यभिचार की बातें, वो सब अलग कर दी जाएगी. You see, I came from a background where we had long hair and आप देखते हैं booze and ऐसे पशु से आए जहाँ पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, and all that nonsense. और वो सारी बेतुका चीजें होती थी, And the Lord just separated me from that. और प्रभु ने इन्हें उन सब चीजों से अलग कर दिया. That process is called sanctification. और यह प्रक्रिया कहलाती पवित्रीकरण. I want to tell you, dear sister, I want to tell you, dear brother, प्यारे भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त, this is one of the keys ये एक खास चाबी है that the Christian world has forgotten. जिसे मसीह जगत ने भुला दिया है. But today God is introducing the wells of Abraham so that Isaac can dig it again. आज परमेश्वर अब्राहम के उन कुओं का परिचय फिर से करा रहा है ताकि इसहाक फिर से खुदाई कर सके. Will you be set apart to the Lord? क्या आप प्रभु के लिए अलग किए जाने में पसंद करेंगे? Will you say, Lord, क्या आप कहेंगे प्रभु, my time is yours, मेरा समय तेरा है, my finance is yours, मेरा पैसा तेरा है, my life is मेरी yours, जिंदगी तेरी है, I'm yours. मैं तेरा हूँ. And guess what? और सोचिए जरा, All that things that followed you from your ancestors, that dark rivers that followed you, today cut और in वो Jesus' सारी name. चीजें जो आपके पूर्वजों से आपका पीछा करती हुई आई, वो काली नदी, सारी वो चीजें आज काट के अलग कर दी जाएंगी. What followed your grandfather, what followed your whatever father, it's not going to follow you. A new alternate reality is going to follow you in the name of Jesus. और देखिए, जो चीजें आपके परदादा दादा के पीछे करती आती रही, वे आपके पीछे नहीं आने वाली हैं. You know, these people, they talk about time travel, alternate realities, and also I can't tell you something because you are too whatever. There's something about it which I और will कुछ tell you. ऐसी चीजें हैं इसके बारे में, It is in the word. ये वचन में है. When you set yourself apart, everyone says, देखिए, this is the will of God. सभी लोग कहें, यह है परमेश्वर की इच्छा, My sanctification. मेरा पवित्रीकरण. सब जो बोलो शुद्धिकरण. सभी लोग शुद्धिकरण. I want to ask you. आपसे पूछना चाहेंगे, Today you start the journey of sanctification. आज अपने लिए वो शुद्धिकरण या पवित्रीकरण का Today what we शुरू want करें. now, we just want somebody to lay hand, boom. आज हम क्या पसंद करते हैं, चाहते हैं कोई आकर हम पर हाथ रखे बस. This is not a laundry. ये कोई लॉन्ड्री नहीं है. Many of you are battling these things. आप ऐसे बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं. And as you get into this process of sanctification, this is a key, church. और जैसे आप इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आते हैं, देखिए कलीसिया एक चाबी है ये. The terror of God will fall upon the demonic powers. परमेश्वर का आतंक जो है शैतानी शक्तियों पर उतर आएगा. There was another great prophet of God in Tirunelveli, परमेश्वर के और एक महान भविष्यवक्ता जी तिरुनेलवेली में, Prophet John Rabindranath. भविष्यवक्ता जॉन रविंद्रनाथ जी, I met him. उनसे मुलाकात की इन्होंने, And he would speak about holiness. और वे अक्सर पवित्रता के बारे में बोलते रहते थे. My goodness. He would speak about the fire of God. परमेश्वर की आग के बारे में बोलते थे. For me, this was new. इनके लिए बिल्कुल नई चीजें थी. Nowadays nobody talks about fire. We only talk about blessing. इन दिनों में कोई भी Blessing. अग्नि के बारे में, आग के बारे में बात ही नहीं करता. हम सभी लोग आशीष आशीष के बारे में बोलते हैं. And one of his team members told me और उनके टीम मेंबर्स ने इनको बताया that when he would stand before demons, कि जब वे दुष्टात्मा के सामने खड़े होते, they would scream, तब दुष्टात्मा चीखने लगती say, थी go away, fire is coming from your eyes. और वे ऐसा कहते थे, हमसे दूर चले जाओ, आग निकल के आ रही तुम्हारी आंखों से. And I asked his team members, I couldn't speak to him because this man of God was on a new level, on a whole new level actually. और परमेश्वर ये जन तो एकदम नए स्तर में. I said, how? इन्होंने टीम मेंबर से पूछा, कैसे? I want this. मुझे ये चाहिए. He says, you can fool man उन्होंने कहा कि तुम इंसान को बेवकूफ बना सकते हो with your words and your style. अपने शब्दों से, अपने स्टाइल से. How are you doing, everybody? And people, yeah, pastor, yeah. और लोग चिल्लाए, हाँ प्रभु पासवानी. And you can come with a cool look, और फिर आप एकदम, and everybody's going, ooh la और सब la. लोग, ओह लाला. Yeah, that's what's happening in the church. ऐसे ही सब हो रहा है. And some smoke will come. और कुछ धुआं निकल के आएगा कहीं से. And then he's like, are you ready? और कहें, पूछेंगे, क्या आप तैयार हैं? And we don't know whether we're sitting in church or we're watching a film or तब what. हमें समझ में नहीं आता हम कलीसिया में बैठे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं. Because now the two are like, क्योंकि अब दोनों, as anybody would say, shame, Not same. Acha. But the team
demons, लेकिन दुष्ट आत्माएं they see through your facade. वे आपके सारे इस फसाद कांड में देखती हैं। They see through you. When you walk in this sanctification, जब आप इस शुद्धिकरण में चलते हैं, you step in your house. जब आप अपने घर में कदम रखते हैं, Hello, demons say bye. आप हेलो कहेंगे, दुष्ट आत्मा कहेंगी बाय। Today it's going to happen in Jesus' name. जैसा होने जा रहा है यीशु के नाम में। Today God is going to send you as a deliverer in your house. परमेश्वर छुटकारा देने वाले के रूप में आपको आपके घर में भेज रहा है। Today say, oh God, हे परमेश्वर, wash me clean. मुझे धो के शुद्ध कर ले, Sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर ले प्रभु। Lord, let your word just penetrate my heart and remove those things. Hey, प्रभु हाँ तेरा वचन मेरे हृदय में जाए, उन चीजों को फेंक दे। I'll tell you, कहते हैं आपसे, when you come in your family, जब आप अपने परिवार में when आएंगे, you walk in any जब आप place, किसी जगह में जाएंगे, demons will just run away from you. दुष्ट आत्मा भागने लग जाएगी वहां से, And the terror of God fell upon them. और परमेश्वर का आतंक उनके ऊपर आ जाएगा। Church has to come to that place. The church has to come to that कलीसिया को place. जगह पर आने की, उस मुकाम पर आने की The जरूरत है। place of sanctification. शुद्धिकरण का वो स्थान, There is deliverance. ऐसा है छुटकारा, There the demons cannot latch onto you. Nah. जहां पर दुष्ट आत्माएं आप पर बिल्कुल झपट नहीं सकती। That was not dandruff, that was for you. ये डैंड्रफ नहीं था, ये आपके लिए था। It will not touch you. वे आपको छू नहीं सकेंगी। Mama, when you lay your hands on your son, your जब son आप will अपना say, हाथ- Mama, delivered. Hallelujah. हाँ, जब आप अपना हाथ अपने बेटे Fire! पर रखेंगे, वो कहेंगे मुझे छुटकारा मिल गया। Sir, can you pray for my son? पासवान जी क्या मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे? पासवान जी I'm teaching you to be a deliverer. आपको सिखा रहे हैं छुटकारा देने वाला बनने के No, लिए। no, 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 no. नहीं 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 नहीं। बाजू वाले को बहुत हो गया अभी यार. Tell your neighbor, बहुत हो गया. अपने पड़ोसी को बोले बहुत हो गया। बहुत हो गया. बहुत शैतान ने नचाया, बहुत नाचा मैं बस. How many of you saying today is my day? कितने कह रहे हैं आज मेरा दिन है? Pastor, can you lay hand on me? पासवान जी क्या आप अपना हाथ रखेंगे मुझ पे? I want your kerchief. मुझे आपका रुमाल चाहिए। Only सुनिए, stay till the kerchief only. रुमाल तक ही रहे यहाँ पे। Today, आज you make a decision. आज आप एक फैसला लें, Like Jacob said, जैसे याकूब ने कहा, purify yourself. अपने आप को शुद्ध करो, Lift your hands अपने हाथ उठाएं and say, blood of और Jesus. कहें यीशु का लहू, Lord, help me disconnect और कहें प्रभु मेरी मदद कर अलग होने from की। everything that is unclean, unholy, ungodly, Lord. हर एक वो चीज Yes! जो अशुद्ध है, अपवित्र है प्रभु, अभक्ति की चीजें हैं। I ask you for your holiness. मैं आपसे पवित्रता को मांगता I हूँ। ask you for your purity. मुझे आपकी शुद्धता चाहिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say, I receive. चले कोई तो कहे मैं ग्रहण करता I हूँ, say, I receive. कहे मैं ग्रहण करता हूँ In the name of यीशु Jesus. के नाम में। What is your calling? Your call to be sanctified. This is the will of God. Pastor, am I an apostle? Am I a prophet? Am I? आपकी Leave बुलाहट all क्या है? that. First, you are called to be sanctified. पासवान जी क्या मैं प्रचारक हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, क्या ये सारी बातों को अलग रखें? परमेश्वर आपको बुलाया है पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। Young people, नौजवान लोगों, you will rise up as a sanctified generation. एक शुद्ध पीढ़ी के रूप में आप खड़े होने जा रहे हैं। I want to tell all the young people, सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं, you will rise up as prophets. You will rise up as great men of God. एक भविष्यवक्ता के रूप में, परमेश्वर के महाजन के रूप में आप उठने जा रहे हैं। Somebody say, I receive, I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूँ। And not demon in hell will come and even try to touch you. Hey! और नर्क से निकला कोई दुष्ट आत्मा कोशिश भी नहीं करेगा आपको छूने की। Everyone say the terror of God. सभी लोग कहें परमेश्वर का आतंक। You know who? आप जानते क्या? Tell your neighbor, that's me. अपने पड़ोसी को बोले वो मैं हूँ। The terror of God fell on them. परमेश्वर का आतंक उन पर आया। That's an anointing. ये है एक अभिषेक, That's an anointing. ये एक अभिषेक है। आपके नाम से दुष्ट आत्मा डरेगी. It's in the word. ये वचन में है। The demon spoke to the sons of Sceva and said, hey, you know what? स्कीवा के पुत्रों से दुष्ट आत्मा ने कहा तुम्हें पता है, Paul we know. पौलुस को हम जानते हैं। Excuse me? माफी चाहते हैं। Who? किसे? Paul we know. पौलुस को हम जानते हैं। Today we stand before demons and the demon says, who are you? और आज दुष्ट आत्मा के सामने अगर हम खड़े हो तो दुष्ट आत्मा हमारी देखकर क्या तुम कौन हो? But when you walk in लेकिन sanctification, जब आप उस शुद्धिकरण में चलते हैं, stop. रुक जाओ, We know you. हम तुम्हें जानते हैं। Don't say a word. कुछ बोलने की जरूरत नहीं। We are going. हम जा Hallelujah. रहे हैं। You will, listen, सुनिए, you will lay hands on photographs. आप तस्वीरों पर हाथ रखेंगे, You will lay hands on आप photographs. तस्वीरों पर हाथ रखेंगे। In the name of यीशु Jesus. के नाम में All the family members of mine be delivered. They will be delivered. Hallelujah. छुटकारा पाले। Somebody receive. Somebody receive. कोई तो ग्रहण I करे। said somebody receive हमने it. कहा कोई तो ग्रहण करे।
Hallelujah. Hallelujah. That's the power of sanctification. यह है शुद्धिकरण की सामर्थ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You will go on your land, on your property. आप अपनी जमीन, अपने समृद्धि में जगह Court पर जाएंगे। case for 25 years. Hey, yeah, जो yeah. अदालती मुकदमा चल रहा है 25 सालों से, You will stand over there जगह पे खड़े हो गया and say, whichever land my foot sets upon, that land is mine. और Hallelujah. आप कहेंगे जिस जगह पर मेरे पाँव पड़ेंगे वो मेरी जगह है। You know, this is in the word. ये सब वचन में मिलता This है, is in the word. ये सब वचन में है। Your lawyer will come and say, excuse me, आपका वकील आकर कहेगा माफी चाहता हूँ। the front party has called for Mandoli. Hallelujah. दूसरे पक्ष ने कॉल किया Come on. मंडली के लिए। It will happen. ऐसा होगा, It will happen. ऐसा होगा। How dare you say it will not happen? कैसे आपने कहा ये नहीं होगा? The power of sanctification. शुद्धिकरण की सामर्थ, Whatever followed you जो कुछ आपके पीछे लगी from today onwards, आज के दिन से it is gone. Hallelujah. चला गया है, It is gone. चला गया है। Lift your hands. I receive. I receive. अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता The हूँ। Lord is not a liar. प्रभु झूठा नहीं है, The Lord is not a liar. प्रभु झूठा नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. He will speak to you. वो आपसे कहेगा, He will give you dreams and visions. वो आपको सपना दर्शन देगा। You will tell your children, अपने बच्चों से कहेंगे, tonight the Lord spoke to me. उन्होंने मुझसे बोला I है, was not dreaming of any woman. I was not dreaming of any man. I was dreaming about the Lord. Hallelujah. Hey, 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 hey. सपने नहीं देखा, Glory. सपने देखा, मैं प्रभु के बारे में सोच रहा था। Somebody say, I receive. I receive. क्या मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। Say, I receive. क्या मैं ग्रहण करता हूँ। I don't get dirty dreams. I get dreams of the Holy Ghost. मुझे गंदे सपने नहीं आते, मुझे पवित्र आत्मा के सपने आते हैं।